सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूँ। हालांकि विषय यह गृहस्थी का है, लेकिन गृहस्थ भक्त हैं और भारत का महत्वपूर्ण तबका जो है मध्यम वर्ग, उसकी तरफ से यह जिज्ञासा है कि आप भारत के मध्यम वर्गीय परिवार को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग बहुत दुविधा में है। वैसे तो मध्यम का मतलब ही होता है दुविधा में हो जाना, जो मध्य स्थिति होती है। द्वंद्व में फंसे रहते हैं। चलिए देखते हैं कि मध्यम वर्ग की क्या दुविधा है और उससे निकलने का रास्ता कहाँ है। क्या मेरी सलाह हो सकती है? मध्यम वर्ग किसे कहते हैं, पहले हम उसकी परिभाषा पर आते हैं। तो यह तो एक आर्थिक जो है शब्दावली है, जिसकी आय मध्यम वर्ग को भी 3 भागों में बांटा गया है: उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग। और तीनों को ही मध्यम वर्ग ही कहा जाता है। तो जिनकी आय 15,000 से लेकर के आज के समय में 30,000 तक है, वो निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं। और 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की जिनकी मासिक आय है, वे मध्यम वर्ग में आते हैं। और 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक में जो वर्ग आते हैं, उसे उच्च मध्यम वर्ग कहा जाता है। और 5 लाख से प्रति माह जिनकी आय ज़्यादा है, वह अब उच्च वर्ग में आएगा। उच्च वर्ग में भी कैटेगरी है, उसमें भी 3 कैटेगरी बनाई गई है, परंतु यहाँ पर हम मध्यम वर्ग की ही बात करते हैं। तो ये आय का ग्रुप है। और 15,000 रुपये प्रति माह से जिनकी आय नीचे है, वह निम्न वर्ग में आता है। अब यह तो आय के हिसाब से हो गया। अगर हम इसमें बचत के हिसाब को भी जोड़ लें तो तस्वीर पलट भी सकती है। कहने का मतलब है कि निम्न मध्यम वर्ग जो है वह मध्यम वर्ग हो सकता है या उच्च मध्यम वर्ग भी हो सकता है। क्योंकि यदि कोई 3 लाख रुपया प्रति माह कमाए और 3 लाख ही खर्च कर दे, उसकी कुछ भी बस सेविंग नहीं हो, कोई बचत नहीं हो, तब तो वो उसकी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ ही जाएगी। तो बचत के हिसाब से भी फिर आपको इसमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी। यानी सिर्फ आय से आप कैटेगरी नहीं बना सकते। तो एक तो आय हो गया, दूसरा बचत कितना है। तो बचत के हिसाब से भी आप बनाएंगे कि अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है 20,000 रुपया ही पा रहा है प्रति माह, लेकिन वो 10,000 खर्च करके 10,000 बचा ले रहा है, तो वह ऊपर वाले वर्ग में चला जाएगा, मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग से मध्यम वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि उसकी बचत है। तो बचत के हिसाब से भी फिर वर्ग होता है। इसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी भी आती है।
तीसरा मापदंड भी आता है कि जो बचत है उस बचत से वह कितनी आय कर लेता है, उसके हिसाब से पुनः एक कैटेगरी बन, यानी ये जटिल मामला है, उससे भी एक कैटेगरी बन जाएगी। तो इस तरह से अगर वह उस बचत को एसेट में बदल देता है, यानी जिससे कि आय होती है उसमें बदल देता है अच्छा से, तो वह हो सकता है कि जो वह निम्न मध्यम वर्ग का था तो वह उच्च वर्ग में भी जा सकता है, उसके पास संभावनाएं हैं। और अगर कोई अपनी बचत को खाली खर्चे में बदल दे रहा है, फिर लायबिलिटी में बदल दे रहा है, या पूंजी स्कीम में लगा करके अपना पैसा का नाश कर ले रहा है, क्योंकि पूंजी स्कीम तो बहुत सारी आती रहती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वो लॉन्च करते रहती हैं, जिसमें मध्यम वर्ग को ठग लिया जाता है और मध्यम वर्ग का पैसा उसमें फंसा दिया जाता है और भाग जाते हैं, तो बेचारे फिर फंस जाते हैं, ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं। असल में क्या है कि मध्यम वर्ग जो है इसकी महत्वाकांक्षा तो होती है, परंतु यह सर्विस करना चाहता है, यह एक नौकरी पसंद लोग होते हैं, ये बिजनेस में नहीं जाना चाहते, कम जाना चाहते हैं। अगर बिजनेस में भी जाते हैं तो उसको शुद्ध रूप से बिजनेस नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली स्थिति होती है कि मान लीजिए एक दुकान खोल लिया तो वह अपना एक रोजगार खोल लिया, अपने से जी खा रहा है, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में एक अंतर होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वह सिर्फ अपने ही व्यापार से अपने ही बस जी लेता है, अपने परिवार को जिला लेता है, वह अपने अंतर्गत एम्प्लॉय नहीं रख पाता है, और अगर रखता भी है तो उसकी स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, यानी बिना आपकी अनुपस्थिति के यदि बिजनेस रन कर रहा है तो ही उसको बिजनेस सही अर्थ में कहा जाता है। अगर उसकी उपस्थिति वहाँ अनिवार्य है, अगर दुकान उसने खोल लिया और जब तक वो दुकान में नहीं रहता तब तक वो उसकी दुकान नहीं चलती है, तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों की होती है मध्यम वर्ग में, इसीलिए वे मध्यम वर्ग में ही रह जाते हैं और उसको ही वो बिजनेस भी समझते हैं। तो यह एक दिक्कत है। मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है वह अमीरों की नकल करता है, और अमीरों की नकल कमाने में नहीं करता है, वो उनके पहनने ओढ़ने खर्च करने के तरीके में जितना उसकी बजट है उसके हिसाब से नकल करता है, और इसमें वह जो है अपना बहुमूल्य धन जो काफ़ी मेहनत से उसने कमाया है उसको गंवा बैठता है। उसको वह लाइफ स्टाइल कहता है, यह लाइफ स्टाइल है। तो हाई लाइफ स्टाइल का वो एस्पिरेशन रखता है, और इस चक्कर में अमीरों के मुकाबला करने के चक्कर में, उनके जैसा दिखने के चक्कर में, अन्यों के ऊपर धौंस जमाने में वो दिखावा पसंद होता है, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है। सारे मध्यम वर्ग नहीं करते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग का यह टिपिकल यह जो स्टाइल है उसमें जो चालाक है, होशियार है, वे नहीं करते, इसलिए वे मध्यम वर्ग को लांघ के आगे चले जाते हैं। लेकिन जो समझ लीजिए 99.99% जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं कि वे दिखावा पसंद होते हैं, अपने को अमीर दिखाना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया फ़ोन खरीदेंगे, बढ़िया घर बना लेंगे, उनके पास पैसा आएगा, जैसे ही पैसा होगा तो घर बना लेंगे, वे किराए पर रहना पसंद नहीं करेंगे। जबकि बहुत सारे अमीर लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, क्योंकि घर में पूंजी क्यों लगाएंगे, लेकिन वो असुरक्षित भी महसूस करता है और सोचता है कि हमारा अपना घर हो।
जिसमें हमारी चले, तो कुछ शासन भी करना चाहता है, तो लोगों को दिखाना भी चाहता है, देखो मेरे पास कितना बड़ा घर है, अपना घर है। तो वो घर बनाता है और उतने मेहनत से कमाए हुए करीब आधा जीवन गुजार दिया है उसने, और वो एक घर बना देता है। तो आधा जीवन गुजार करके वह घर बनाता है, तो वह घर भी तो उसको कोई आय तो देती नहीं है, बल्कि उसके आय को और खपत करती है। तो उसका सारा धन उसमें लग गया घर बनाने में। तो वह घर बनाएगा, फिर वह गाड़ी भी खरीद लेता है, मोटरसाइकिल खरीद ले तो भी वह खपत ही करेगा कुछ धन, कार खरीद ले तो खपत ही करना है धन। तो उसके यहाँ जो भी है, टीवी, फ्रिज, एसी, इन सबको वह खरीद लेता है, क्योंकि अमीरों के पास ये सब होते हैं। तो अमीरों जैसा वो खरीद लेता है, आईफोन खरीद लेगा, बढ़िया महंगा मोबाइल खरीद लेगा, पीसी कंप्यूटर खरीद लेगा। यानी वो हर चीज़ जो अमीर के पास गैजेट के रूप में है उसको वह खरीद लेता है, चाहे कितनी भी परेशानी हो उसको खरीद लेता है, और उसके जैसा लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करता है। और इस नकल में क्या करता है कि उसके पास जितने धन होते हैं उसको गंवा बैठता है और आगे की अपनी बढ़त को खुद ही रोक देता है। तो अमीर जो मध्यम वर्ग है उसका सबसे बड़ा शत्रु तो वह स्वयं खुद है, क्योंकि अपने इसे दिखावेपन की मजबूरी के कारण, दिखावापन भी उनके लिए एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि सोशल स्टेटस जो प्रभावित होता है, अपने सोशल स्टेटस को गंवाना नहीं चाहता वह अमीर दिखना चाहता है, बढ़िया दिखना चाहता है, खाता पीता दिखना चाहता है। तो इसलिए बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनता है, साधारण कपड़ा नहीं पहनता, वो दिखाना चाहता है कि मैं ब्रांडेड हूँ। और उसको काफ़ी अपने लोगों के बीच में धौंस भी जमाता रहता है, दिखाता भी रहता है, बोलता भी रहता है। और इसमें वो पैसे कमाता रहता है। वह बीमार भी पड़ता है, इलाज भी कराता है। तो आप गौर करेंगे कि वह इलाज जब भी कराएगा तो वो पैसे के बारे में ज़रूर बोलेगा, इतना पैसा लग गया, इतना खर्चा हो गया इलाज कराने में। यानी उसका ध्यान बीमारी पर नहीं, धन पर है, धन को बतलाने पर है कि इतना धन खर्च हो गया। इस मानसिकता साथ रहता है। तो अब वो शादी ब्याह का बड़ा आयोजन हो जाता है, तो जन्मदिन मनाता है, तो भोज देता है, तो पार्टी देता है, किटी पार्टी देता है, क्लब जाता है। इन सब में वह दिखावा करता है अमीरों जैसा ही, और खूब बेहिसाब खर्च करता है, उनसे थोड़ा भी तनिक भी कम नहीं रहना चाहता है। तो जितनी भी बचत होती है, जो काफ़ी मेहनत से कमाता है, उसको सबको फूंक डालता है वो। और इसी कारण क्या है कि परेशान रहता है, ईएमआई भरते भरते उसकी हालत ख़राब होती है, जीवन उसका बीत जाता है। आपस में घर में झगड़े भी होते रहते हैं उसी के कारण से, और वो इतना तंग रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, कभी कभी इसके कारण आत्महत्या तक भी कर लेता है, घर छोड़ कर के भी भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति उनकी आती है मध्यम वर्ग की, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो जिम्मेवार होता है, एक तो अपने बेहिसाब खर्चे का मुख्य है, दूसरा कि वह सही जगह धन को लगाता भी नहीं है। वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसलिए पोंजी स्कीम में भी फंस जाता है, जो कहते हैं इसमें पैसा लगा दीजिए, इतने दिन में दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, आप अपने अंतर्गत जोड़ लीजिए। तो इस तरह से जो स्कीम लेकर के आती हैं कंपनियां, फाइनेंशियल स्कीम लेकर के आती हैं, तो उसमें ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, कम काम करके ये ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं बहुत तेज़ी से। और ये इसीलिए इनके घर में ट्रेनिंग दी जाती है सरकारी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि ये कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। सोचते सरकारी जॉब मिलेगा तो वहाँ खूब घूस भी कमाएंगे, घूस कमाने के कारण ही सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। और सरकारी नौकरी में सुविधाएं भी हैं और तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा मिलती है प्राइवेट से, तो इसलिए इनका क्रेज होता है कि उसमें चले जाएं। और वही उनके विवाह को भी निर्धारित करता है
ये विवाह को भी बहुत महत्व देते हैं और विवाह में खर्चे को बहुत महत्व देते हैं। तो विवाह में क्या क्या मिला, दहेज को बहुत महत्व देते हैं। तो दहेज इनका उस सर्विस के हिसाब से दहेज इनका सेट हो जाता है कि IAS बनेंगे, कि IPS बनेंगे, कि IFS बनेंगे, कि कौन अधिकारी बनेंगे, कि बैंक मैनेजर बनेंगे, कि मिलिट्री अफसर बनेंगे, कि क्या बनेंगे, कि उनको कितना दहेज मिलेगा। तो नौकरी के हिसाब से दहेज भी फिक्स हो जाता है। विशेषकर बिहार है, आंध्र प्रदेश है वगैरह, उत्तर प्रदेश है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दहेज से संबंधित बातें हैं जो फिक्स हैं, सोशल वैल्यूज़ फिक्स है उसमें। तो ये उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप में। अब दहेज की बुराई भी सामने आ गई और दहेज के लिए वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं। ये शिक्षा में बहुत खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग का एक बहुत टिपिकल मतलब डायलॉग होता है कि पढ़ाऊँगा चाहे खून भी बेचना पड़े, खून बेच करके भी पढ़ाऊँगा बच्चे को। तो पढ़ाते तो हैं, लेकिन पढ़ाने में सारे गार्जियन बराबर होशियार नहीं होते हैं। सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता है। वो कौन सी पढ़ाई पढ़ाएं जिससे कि वह बच्चा कमा सके, जिस अर्थ में धन लगाए उस अर्थ में कमा सके, बाजार में मांग हो जिसकी, तो उस चीज़ का ध्यान कम लोग रख पाते हैं। यानी जो एजुकेशन है वो स्किल्ड एजुकेशन हो, जिसमें कि वो कुछ हुनर सीखे, कुछ काम आ सके, तो इस तरह के एजुकेशन कम लोग दे पाते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसकी समाज में बहुत डिमांड है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जैसे अकाउंटेंसी कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स है, जैसे कि लॉ का कोर्स है। इस तरह के कोर्स जिसमें कि चाहे डॉक्टरी का कोर्स है, बराबर मांग है और वो कमा लेगा, डिग्री पाएगा, कमा लेगा। तो इस तरह के कोर्सेस जो है वो टेक्निकल कोर्सेस हैं, तो वैसे कम लोग कर पाते हैं। और उसमें भी जो टेक्निकल कोर्सेस हैं उसमें भी क्या है, पढ़ाने में, कोचिंग में, इन सब में बहुत खर्च होते हैं। तो ये एजुकेशन लोन लेना और कई तरह के लोन लेना, झूठी आशा में, एक सर्विस की आशा में, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत आशा दिलाते हैं कि आप ये कर जाओगे, वो कर जाओगे, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव करके इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, पैसा इनसे ठगते रहते हैं। और ये उसमें से अगर मान लीजिए कि 1400-1500 अगर IAS की सीट है तो उसमें से 14 लाख तैयारी कर रहे हैं बहुत गंभीरता से, तो उतने लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फीस ली जा रही है। और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि रोज़गार कम देना पड़ रहा है। इन लोगों को भ्रम होता है कि हम लोग अपने को न कह सकते हैं कि रोज़गार में है, न कह सकते हैं कि बेरोज़गार में है, ये बीच में पड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं बोलते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग के देश के जो युवा हैं, मध्यम वर्ग के युवा, तो ये तैयारी के चक्कर में रहते हैं और उसमें अपनी जवानी गंवा बैठते हैं। सरकार भी सोचती है कि चलो कम से कम 10-15 वर्ष का तो गैप तो हुआ, राहत तो मिली, लेकिन इनकी जवानी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग के यहाँ का सिस्टम में बहुत अजीब है, राजनीतिक सिस्टम। यहाँ जो युवा है उसको बहका दिया जाता है धर्म के नाम पर, तो जाति के नाम पर, तो इस तरह से। और जिनको आरक्षण कैटेगरी में रखा गया उनके लिए तो और दुर्दशा है, क्योंकि सीटें काफ़ी कम हैं और उसमें कैंडिडेट बहुत हैं। तो अब वे बेचारे जब वो नहीं होते हैं उसमें, फिर वो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा पाते हैं, मजदूरी पर आ जाते हैं। तो मिडिल क्लास जो है लोअर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाता है, फिर लोअर मिडिल क्लास जो है पुअर क्लास में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये इनका क्लास गिरता जाता है। अब इनके खर्चे बहुत बेहिसाब होते हैं, और हालांकि आय तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाती है, उस चीज़ को ये नज़रअंदाज करते हैं। इन्फ्लेशन रेट हम लोग का औसतन जो है 9-10% के आसपास होता है। तो इतनी महंगाई है, बढ़ती है, तो उस हिसाब से आय नहीं बढ़ती है, तो लिहाजा ये गरीब से गरीब और होते आते हैं। कोई कमा भी रहा है तो उसमें सरकार इतना टैक्स लाद देती है, टैक्स भरते भरते हालत ख़राब हो जाते हैं। तो ये कभी पैसे वाले नहीं हो पाते हैं, क्योंकि टैक्स इनको खूब देना पड़ता है। ये टैक्स छिपा भी नहीं सकते, सर्विस करते हैं, इनकी कितनी आय है पता है।
तो ये छिपा भी नहीं पाते हैं। हालांकि इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, पढ़ने में भी तेज हैं, सब कुछ है सही, और इनमें भावनाएं भी बहुत प्रबल होती हैं और पारिवारिक संबंध भी अच्छे होते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता से पैसे बचाना, दिखावा कम करना, अगर इनको आगे बढ़ना है तो दिखावा कम करना छोड़ना पड़ेगा और बचत की ज़्यादा सोचनी पड़ेगी। 75% से ज़्यादा का खर्च ही ना करें जितनी कमाई इनकी है। और पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करें जहाँ ग्रो करता हो, जैसे सोना में है। अच्छा, जो मध्यम वर्ग है ये शेयर वगैरह में भी बहुत कम पैसा लगाते हैं, उसके विषय में भी नहीं जानते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहता है। तो इनको वह सब सीखना पड़ेगा कि हम शेयर में कैसे पैसे लगाएं, गोल्ड में कैसे लगाएं, फिर उनको बेच के ज़मीन कैसे ले लें। इतना ये जानते हैं कि ज़मीन में फ़ायदा है, लेकिन ज़मीन कैसे लें ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो उतना पैसा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। किसी तरह से पहुंच भी गए तो बस ले दे के घर बना पाते हैं। ये किसी भी चीज़ को, ये काम को छोटा समझते हैं। इनमें एक और सबसे बहुत जो है ख़राब बात ये होता है कि ये अपने को ज़्यादा आंकते हैं और काम को छोटा आंकते हैं। ये कहेंगे कि ये मैं छोटा काम थोड़ी करूँगा, तो अपने को सोचते हैं कि मैं तो बस कलेक्टर ही हूँ, मैं तो बस एसपी ही हूँ, ऐसा सोच लेते हैं। तो ये बड़े पद का इंस्पायरर होने के कारण ये सोचते हैं कि मैं बड़े पद वाला ही हूँ, और इनका अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है और काम छोटा हो जाता है। तो ये काम को छोटा समझते हैं, इसलिए किसी काम की स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं। और स्टार्टिंग नहीं कर पाने के कारण भी इनकी बहुत सारी उम्र निकल जाती है। तो बहुत ज़्यादा उम्र पढ़ाई में निकल जाती है, फिर बहुत ज़्यादा उम्र काम खोजने में निकल जाती है, अपने मन मुताबिक काम। फिर मन मुताबिक काम नहीं मिलता है, तब तक उम्र ढलान पर चला गया, शक्ति घट गई, तो फिर कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, उसमें निकल जाती है इनकी बहुत उम्र। और तब तक माँ बाप से गालियाँ सुनते रहते हैं, पत्नी से गाली सुनते रहते हैं, तो ये बहुत बेबस हो जाते हैं। लास्ट में कोई ना कोई ये रोज़गार ढूंढ लेते हैं जिससे ये जी खा सकें। तो छोटा मोटा कोई काम फिर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वहाँ अब जो है इनके पास अब कोई चारा भी तो नहीं रह गया। तो पहले तो काम को छोटा समझते थे और बाद में सचमुच में छोटा काम इनको स्वीकार करना ही पड़ गया। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, ये इनको समझना चाहिए और वहाँ से इनको शुरू करना चाहिए था। काम के प्रति समर्पण की भावना, लगातार अपने स्किल को बढ़ाते रहना, हर समय अपने को इनोवेट करते रहना, क्योंकि बदलता हुआ ज़माना है, मार्केट है, हर समय अपने को अपग्रेड करें। टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हर चीज़ें बदलती रही है, तो उस हिसाब से इनको सोच के चलना पड़ेगा कि हम कैसे अपने को अपग्रेड करें। तो यदि ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ये पिछड़ जाएंगे। तो लगातार ये बिजनेस शुरू करें और इनको समझना चाहिए कि अगर इनको उभरना है, धन कैसे बढ़ता है, जब आप समाज का पैसा ले सकते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कराएंगे। व्यक्तिगत कमाई से कभी भी आप धनवान नहीं हो सकते। और जब बिजनेस में आप करेंगे, कमाते हैं, तो क्या आजकल बहुत अमीर लोग हैं, बड़े बड़े जो हाउसेस हैं, वे सबसे कम टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स को छुपाने का जानते हैं तरीका। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो काम करते हैं, ये छिपा नहीं पाते हैं। सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि इनके पकड़ लिए जाते हैं, तो इनका सब क्लियर है। तो इनको चाहिए कि बिजनेस में जाएं और ये समझ लें कि जो समाज का पैसा है, सरकार का पैसा है, उस पैसे का प्रयोग करें, तब ये टैक्स बचाना भी जान जाएंगे और उत्पादन भी कर लेंगे। और सबसे बढ़ कर के बात है, इनको सबसे बड़ी दिक्कत मैं देखता हूँ यह कि ये कुछ बेचना नहीं चाहते हैं, और दुनिया में सफल वही सबसे ज़्यादा है जो बेचता है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा। तो मध्यम वर्ग की एक परेशानी और है कि यदि बेचने पर नहीं उतारू होते हैं, ये उसको लास्ट ऑप्शन समझते हैं। तो जब इनका समर्पण ही नहीं है बिजनेस के प्रति, तो ये मन मार करके बिजनेस जो करते हैं, बिजनेस बाय फोर्स से करते हैं, बाय चॉइस नहीं करते हैं।
उनका लगाव नहीं है, वो लाचारी में करते हैं, उसको लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि जब कहीं नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, सारी उम्र पार हो गई, तो उसको कहते हैं अब चलो कुछ कर लो। तो यह बिजनेस नहीं होता है, बल्कि यह सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम होती है इनकी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम में ये काम करते हैं और किसी तरह से रोते गाते अपना जीवन गुजारते हैं, फिर वो खर्च करना इधर उधर। इनका बहुत सारा धन जो है वह रोग में भी चला जाता है, क्योंकि इतने पीड़ा में, इतने अवसादग्रस्त स्थिति में ये जीवन बिताते हैं, इतने संघर्ष में जीवन बिताते हैं, और अपने आय को बढ़ाने के लिए ये लगातार रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। कोई कोई तो 2-2 नौकरी करते हैं, तो इनका हेल्थ एकदम खराब हो जाता है। अपने हेल्थ पर ये ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये सबसे खराब पॉइंट होता है। और ये जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो डॉक्टर लोग ले लेते हैं इनका धन। तो इनको तो सबसे पहले जो है अपना हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, और हेल्थ के लिए सबसे अच्छा चीज़ है, मध्यम वर्ग को मैं यही सलाह दूंगा कि आप योग पर आएँ, इससे आपका धन बचेगा और स्वस्थ भी रहेंगे, माइंड स्वस्थ रहेगा, दिल स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, सब स्वस्थ रहेगा, तो आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा विचार सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, अपना धन भी बचा सकते हैं। तो इन मध्यम वर्ग को मैं यही सलाह देता हूँ कि आप योग कीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपके पैसे को डॉक्टर नहीं लेगा, नहीं तो सब पैसा डॉक्टर ले लेगा। तो काफ़ी मेहनत से कमाए हुए धन को डॉक्टर ले लेता है। इनकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस जो है बहुत हल्की फुल्की होती है, बहुत भारी इंश्योरेंस भी नहीं होते हैं। जब भारी बीमारी हो जाती है तो क्या करेंगे, कर्ज ले करके देते हैं, और 5% से लेकर 10% तक में कर्ज लेना पड़ता है लाचारी में, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से होता है, बहुत ज़्यादा ब्याज ये भरते हैं, और उसमें इनका कोई वो नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है कि भाई कोई मर रहा है तो उसको बचाने के लिए तो आपको देना है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बात दूसरी है, लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें तो बचा जा सकता था। तो इनका बजट का प्लानिंग जो है वो बहुत बेढंगा होता है। ये नकल बहुत करते हैं, जन्मदिन झूठे मनाते हैं, जन्मदिन मना करके पैसा खर्च करते रहते हैं, और कई जगह घूमने निकल जाते हैं। घूमने निकलेंगे तो एयर टिकट, तो एसी में ट्रेवल करते हैं, मतलब अमीरों की पूरी नकल करते हैं। बड़े बड़े होटल में रहना, खूब खाना पीना, यानी पूरा लेविश लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि लोन के चक्कर में फंस करके सारा पैसा गंवा करके अंत में अपने बच्चे को विरासत में लोन ही दे देते हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि ऐसे लोगों को फंटूस कहा जाता था। पुराने ज़माने में गांव में लोग कहते थे फंटूस है, यानी जितना मतलब जो देहाती स्टाइल में जो इकोनॉमिक्स होता था उसको भी समझते थे कि भाई आय से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, और जो खर्च करते थे उसको फंटूस करके चिढ़ाया जाता था। और फिर पश्चिम के प्रभाव से, विदेशियों के प्रभाव से ऐसा हुआ कि ये फंटूस लोग को बढ़ावा मिला, और इनको कहना जाएगा कि देखो क्या ये लाइफ स्टाइल है, और ये सब कंजर लोग हैं जो पैसे बचाते हैं उनको कंजर कहने लगे, और ये जो है ये एडवांस करने लगे कि वो लाइफ स्टाइल अपनाने लगे फिल्म को देख करके। तो पहले के ज़माने के लोग तो बचा करके तो इनको दे देते थे धन, जमीन बचा करके, धन बचा करके दे देते थे विरासत में, इनको पूंजी मिल जाती थी, संपत्ति मिल जाती थी। अब संपत्ति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब तो लोन ही लोन है, घर पर लोन है, गाड़ी पर लोन है। अच्छा, ये गाड़ी खरीदते नहीं, फिर गाड़ी बदलने के भी शौकीन नहीं, आ रहा, महंगी महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो हर समय ये जो है कर्जे में ही रहते हैं, और कर्जे में तो टाटा बिरला भी है, मोदी जिंदल भी है, अंबानी भी है, लेकिन वे जो कर्जे में हैं और ये जो कर्जे में है, तो ये दोनों में बहुत फर्क है। वे तो बिजनेस के लिए दिए हुए हैं, और उस कर्जे को भी वे खर्च में दिखाते हैं, और उसमें भी टैक्स बचा लेते हैं, और अपनी पूंजी बढ़ाते हैं। उससे कोई दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे, दूसरा एंटरप्राइज शुरू करेंगे, और ये तो बस नकल करने में कर्ज लेते हैं, अमीरों की नकल करने के लिए कर्ज लेते हैं।
तो अपनी इन कमजोरियों को समझ करके ये ठीक करें तो इनका सुधार हो जाएगा। ये अमीरों की नकल मत करें, अमीर दिखने की कोशिश नहीं करें, अमीर होने की कोशिश करें। अमीर दिखने को लेकर के जो इनके भीतर में जो राग है उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरे को जो झांसा देने की जो इनकी मनोवृत्ति है उसको त्यागना पड़ेगा। जो एक तरह का पाखंड अपनाते हैं ये, उसको त्यागना पड़ेगा। अपनी वस्तु स्थिति को स्वीकार करें और बचत पर ध्यान दें और उस बचत को बढ़िया जगह इन्वेस्ट करें और फिर उसको बिजनेस में बदलें। और सरकार से और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे लोन वगैरह ले करके बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पब्लिक के प्रॉपर्टी से ही आपकी प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। लेकिन ये लोन लेकर के अपना लाइफ स्टाइल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही खराब इनकी आदत है। और शिक्षा में बहुत बेहिसाब फालतू खर्च करते हैं। अनावश्यक जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं हों उनको बहुत पढ़ाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और उनको स्किल डेवलपमेंट कराएं, उनको बेचना सिखाएं। बहुत पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे वो? बेकार की बहुत सारी फर्जी डिग्रियां बहुत लोग आजकल बांट रहे हैं। तो अगर बहुत पढ़ा लिखा दिए, डिग्री कागज में आ गया 25-30 लाख रुपया खर्च करके, तो अंत में वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी पा रहा है, क्या फ़ायदा हुआ? उससे तो अच्छा उसको पैसे को रख देते तो ब्याज कमाता। अगर उस पैसे का कुछ भी अंश उसको दे दिए होते तो कुछ और बिजनेस करता, या कहीं उसको शुरू से ही लगा दिए होते तो उसका उतने समय में वो बहुत कुछ कमा लिया होता। तो उम्र भी गंवाई, पैसा भी गंवाया, अंत में उससे कुछ पाया भी नहीं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से बहुत ज़्यादा मायने मतलब नहीं है। जो जेन्युइनली जो बच्चा पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट है, तेज है, उसका उसमें एक उसकी पैठ है, वो उधर जाना चाहता है, उसका वास्तविक झुकाव है, तो फिर तो ठीक है, प्रमोट किया जाए, उसको जाने दिया जाए। लेकिन अनावश्यक जो है ज़बरदस्ती ढकेल करके पढ़ाना, डिग्री दिलाना कि शादी में दिखलाएंगे कि ऐसे देखिए हमारा बच्चा भी इतना पढ़ा हुआ है, यह बतलाने के लिए ही इतना लाखों रुपया खर्च कर देना, ये मूर्खता ही है। और विवाह जो है उतना ज़्यादा तड़क भड़क से ताम झाम से करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भोज भंडारा भी उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से पैसे बचाए जाएं, इसका सारा जो है उपाय करने का हिम्मत करना है। जानते तो वे भी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जानता है कि हमें अनावश्यक खर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी खर्च करता है सोशल प्रेशर में आकर के कि हम दिखावा करेंगे तो हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है, बहुत अच्छे घर का है, बहुत पैसा वाला है। अपने इस कमजोरी को उसको दूर करना पड़ेगा। कंजूस कहलाने की या गरीब कहलाने की उसको आदत डाल लेनी पड़ेगी। समाज का ताना सुनने का आदत डाल लेना पड़ेगा। धन को हजम करने की ताकत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कुछ धन आया तो उबाल आ गया, तुरंत डिंग हाँकने लगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो डिंग हाँकते हैं, मुकदमा कर देते हैं, मुकदमा पैसा जाया कर देते हैं, तो कहते हैं इसको मर्डर कर देंगे तो उसको मर्डर कर देंगे। चुनाव भी लड़ने लगते हैं, नेता बनने लगते हैं। ये मध्यम वर्ग में एक और बहुत खराब आदत है कि ये जो है राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा समय जो है नेताओं का डिबेट देखने में और सुनने में, उनकी रैलियों को अटेंड करने में जाता है। ये छोड़ना पड़ेगा, नेताओं को आदर्श बनाना छोड़ना पड़ेगा। नेता तो एक नंबर के जो हैं वो दुष्ट लोग हैं और उनके चक्कर में ही तो इनकी ये स्थिति हुई है, मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की, क्योंकि वे सारी नीतियों को ऐसे ही बनाए हैं जिससे कि इनका शोषण हो सके। सारा टैक्स का भार इनके ऊपर लाद रहे हैं, तो ऐसे को आप आदर्श क्यों बना रहे हैं? तो इन नेताओं को आदर्श बनाना छोड़ दें, नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करना छोड़ दें और अपने बिजनेस पर ध्यान दें। इन नेताओं को हटाने के लिए भी अगर कोई स्कीम हो सकती है तो उसके पीछे लगे, वहाँ समर्थन करें। नहीं तो ये नेता जो है आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपका समय खा जाते हैं। टीवी पर इनका बहस देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि और उल्टे नुकसान होने वाला है। तो मध्यम वर्ग को बिल्कुल राजनीतिक बहसों से और टीवी के झूठी बहसों से इसमें के समय जाता है, और टीवी के इन झूठी बहसों को कोई नहीं देखता है मध्यम वर्ग को छोड़ करके। किसी के पास टाइम नहीं है।
अमीरों के पास टाइम ही नहीं है और निम्न मध्यम वर्ग उसको महत्व नहीं समझता, तो वो अपना देखता भी नहीं है, न उसके पास साधन है, न उसके पास वैसा समय है, दिन भर खटता है, तक करके सो जाता है। ये मध्यम वर्ग के पास ही समय है। जो ये सब पत्रकार सब सुनाते रहते हैं और बहस देखते रहते हैं, तो ये सिर्फ मध्यम वर्ग के पास समय है। तो मध्यम वर्ग को चाहिए कि इस सब का चक्कर छोड़े और टीवी वालों को बहस करने दें, और वो अपना बहस करेंगे और वो अपना खुद ही देखेंगे। तब जा कर के आप मध्यम वर्ग से निकल पाएंगे और आगे जा पाएंगे। जो मध्यम वर्ग में ऐसा सोच पाएगा, जो चलने की हिम्मत जुटा पाएगा, साहस कर पाएगा। पता तो बहुत लोग हैं, मध्यम वर्ग में भी बहुत लोगों को पता है, लेकिन पता होते हुए भी वो उसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो साहस नहीं जुटा पाते हैं। वह साहस बहुत जरूरी है। वे अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, जल्दी से कोई पहल नहीं करना चाहते हैं, उसी में पड़े हुए हैं। 35-40 वर्ष की उम्र हो गई, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अरे कुछ तो कर लेते, सब्जी ही बेच लेते, कुछ तो कर लेते। तो वो नहीं कहेंगे नहीं मेरे लायक काम नहीं है, काम ढूंढ रहा हूँ। तो अपने लायक काम ढूंढते हैं, यानी अपने को सबसे ज़्यादा लायक समझते हैं, काम को सबसे ज़्यादा खराब समझते हैं। तो इस मानसिकता से इनको निकलना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। वीडियो तो खैर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन चूँकि विषय भी बहुत बड़ा था और मध्यम वर्ग को जितना हिंट देना था मैंने दे दिया है, और बाकी तो जैसी इच्छा है करें। हरि ओम।